चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से अलग है। यानी ऑड वाला पूछ रहा है कि तीन जो है ना, सेम है, सेम कैटेगरी के हैं और एक सबसे अलग है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। और थ्री डी प्रिंटर जो है ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। थ्री डी प्रिंटर प्लोटर को ही कहा जाता है। ठीक है, ये एडवांस प्रिंटर होता है जो कि थ्री डी प्रिंट करने के लिए सक्षम होता है। तो ये सबसे अलग है, ये प्लोटर का नाम है। वो तीनों प्रिंटर से संबंधित है। ये प्लोटर समझिए, इसको एडवांस प्रिंटर होते हैं थ्री डी प्रिंट करने वाले। तो ये ऑड हो जाएंगे। जिनके भी डाउट लगेगा कमेंट करके बताएंगे। देखिए, थ्री डी प्रिंटर जो होते हैं ना, प्लोटर को ही एक्चुअली कहा जाता है। तो प्लोटर अलग होते हैं ना प्रिंटर से, इसलिए ये ऑड हो जाए। समझ गए। ड्रम प्रिंटर मतलब हो गया, देखिए ड्रम प्रिंटर पुराने प्रिंटर के टाइप में आते थे, है ना। जैसे लाइन प्रिंटर के नाम सुने होंगे आप, डेसिबल प्रिंटर सुने होंगे। तो ड्रम प्रिंटर भी पुराने कैटेगरी एक प्रिंटर के ही प्रकार में आते थे, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब आते हैं। लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इससे ऑड पूछ रहा है, सबसे भिन्न बताए तो भिन्न थ्री डी प्रिंटर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से नहीं है। देखिए, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर भी है, डिवाइस ड्राइवर भी है। DB2 जो है ना, ऑड है, सबसे अलग है। वो इस सॉफ्टवेयर कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अलग है। तो यही आंसर हो जाएगा। सर जी DB2 क्या होता है? देखिए, आवाज आप लोग की आएगी नहीं मेरे पास, इसलिए टेक्स्ट के माध्यम से पूछिएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। देखिए, बायोस के अंदर डिवाइस ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में ही आते हैं। फर्मवेयर जो होते हैं ना, वो भी सॉफ्टवेयर के ही कैटेगरी में आते हैं। पोस्ट भी सॉफ्टवेयर के ही कैटेगरी में आते हैं। DB2 ये अलग नाम, हमने पहली बार सुना है इसका। हमने तो नहीं सुना, पता नहीं ये क्या होता है। तो ये सॉफ्टवेयर होते नहीं है। इसका नाम भी हमने सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कभी नहीं सुना। तो इसके आंसर यही हो जाएंगे, डी। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हमने सुना है, फर्मवेयर सुना है, डिवाइस ड्राइवर भी होते हैं। कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर लग उसमें प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी प्रिंटर का प्रिंटर ड्राइवर, है ना, सब में ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी को डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। अभिषेक, समझ में आया। अभिषेक का क्वेश्चन था, डिवाइस ड्राइवर हर डिवाइस को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। बिना ड्राइवर का कोई डिवाइस नहीं चल सकता। और जो ड्राइवर होते हैं उसी वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि MS Excel 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता। बोल रहा है कि भाई स्मार्ट आर्ट में इस चारों में से कौन से नहीं होते हैं। तो हायरार्की तो होता है, उसमें पिक्चर भी होते हैं, लिस्ट भी होते हैं, लेकिन ऑडियो नाम के कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। किसी को डाउट लग रहा हो तो बोलिएगा, तो दिखा देंगे, नहीं तो ये आगे बढ़ते हैं। इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑडियो। एक बार देख लीजिए, कुछ लोग नए हैं तो स्मार्ट आर्ट टैब में आप देख लीजिए इसको। देखिए स्मार्ट आर्ट खोजिए एक्सेल में, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट ये रहा। इसमें देखिएगा बहुत सारे लिस्ट, देखिए इसमें लिस्ट है, हायरार्की भी है, पिक्चर भी है। लेकिन कहीं भी आपको ऑडियो नाम दिख रहा है इस लिस्ट, इस सारे ऑप्शन में।
तो स्मार्ट आर्ट में ऑडियो नाम के कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, इसलिए वहां पे ऑडियो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एमएस वर्ड में अल्ट कंट्रोल और एस कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, या बोल रहा है कि एमएस वर्ड में अल्ट कंट्रोल एस या कुंजी संयोजन डैश को ओपन करता है, क्या ओपन करता है भाई? तो ये स्प्लिट स्क्रीन करता है, विंडो को बांटने का काम करता है। ये अगर आपका स्क्रीन एक भाग में है ना, ये शॉर्टकट का प्रयोग कीजिएगा तो दो भाग में आपको दिखेंगे। ये वर्ड का क्वेश्चन है, तो आपको हम करके दिखा देते हैं, सभी लोग देखिएगा। अल्ट कंट्रोल एस, देखिए आपका स्क्रीन दो भाग में बट गया। तो स्प्लिट स्क्रीन बोला जा सकता है, स्प्लिट विंडो कह सकते हैं। विंडो को बांटने के लिए ये शॉर्टकट की का प्रयोग किए जाते हैं। इसको हटाने, इसको पकड़ के आगे ऐसे खींच दो, हट जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, स्प्लिट स्क्रीन या स्प्लिट विंडो बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड में कंट्रोल डी डैश को खोलता है, क्या चीज को खोलता है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे फॉन्ट इंटरफेस विंडो बोल रहा है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किए जाते हैं कंट्रोल डी से। इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी CTRL+D। इसका प्रयोग किए जाते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को यहाँ बोल रहा है फॉन्ट इंटरफेस विंडो। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। कह रहा है कि पहला वेब ब्राउजर कहाँ विकसित किया गया, तो इसको याद कर लीजिए। सबसे पहला वेब ब्राउजर ना स्विट्जरलैंड में विकसित किया गया था, इसको याद कर लीजिएगा सभी लोग। सबसे पहला वेब ब्राउजर स्विट्जरलैंड में विकसित किया बनाया गया था। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को डैश अनुक्रम का पालन करते हुए, कह रहा है कि डैश अनुक्रम यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसकी बात कर रहा है कि कहीं और कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा कॉपी पेस्ट किया जा सकता है? तो ये तो आप जानते हैं, कॉपी कंट्रोल C और पेस्ट होते हैं कंट्रोल V। इसके आंसर हो जाएंगे डी। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, सभी आसान क्वेश्चन मिलेंगे। टॉप डिफिकल्ट क्वेश्चन एक एक दो ही आपको मिलेंगे। अगर 60 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे जो आप पढ़े हैं, बाकी 20 क्वेश्चन होंगे वो आपको एवरेज होंगे। तो आपको घबराना नहीं है, तैयारी जो कर रहे हैं उसी तैयारी को आप नियंत्रण बना रखिए। आप बरकरार रखिए, एकदम तैयारी जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। एग्जाम आपका आसानी से निकल जाएगा, है ना। कुछ लोग टेंशन में रहते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं, तो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहते हैं डेप्थ में, है ना। देखिए ये क्वेश्चन को समझिएगा सभी लोग। एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल की बात कर रहा, फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन किसी टेक्स्ट को पूर्व परिभाषित कोण पर घूमते देखने को अनुमति देता है, यानी घुमाते घुमाने की बात कर रहा है, घूमते देखने की अनुमति देता है। डिग्री में इसकी स्वीकृति सीमा क्या होगी, यानी वो कितने डिग्री पर रोटेट करता है, किसी भी सेल के जो टेक्स्ट होते हैं वो कितने डिग्री पे घुमाता है, इसको फॉर्मेट सेल का क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट कर बताएं कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया पहले। देखिए यही अगर प्रैक्टिकली हम अगर आपको करके दिखा देंगे तो सभी लोग को समझ में आ जाएगा। अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया? लगभग नहीं आया तो काफी लोग हैं, आया किनको वो हमें कमेंट करके बताया। सभी लोग कह रहा है कि नहीं आया, नहीं आया।
अब भाई किनको समझ में आया? कोई ऐसे नहीं है जिनको समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया। पिछले बार 2 क्लास पहले इसको हम मतलब बताए थे, सेम क्वेश्चन था। ये भी पूछे अगर क्वेश्चन है, 2 दिन पहले ही इसको हम बताए थे। एक्सेल का क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल से क्वेश्चन है, रोटेशन वाला, ओरिएंटेशन वाला। अभी भी याद नहीं आया? चलिए देखिए, रोटेशन वाले ही हैं, देख लीजिए सभी लोग जिनको भी समझ में नहीं आया, ध्यान देंगे। मान लेते हैं किसी भी सेल में कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट कोई लिखा हुआ है, तो इसको हम रोटेट कितना डिग्री पे करा सकते हैं? इसकी साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, अब इस पे राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट सेल। देखिए, यहाँ पे आपको देगा अलाइनमेंट के अंदर रोटेशन, ओरिएंटेशन दे रहा, ओरिएंटेशन कितना डिग्री पर रोटेट होता है ये दिख रहा। देखिए, ये हम इधर से करेंगे तो 90 डिग्री, और नीचे ले जाएंगे तो -90। तो ये 90 और -90 पे ही हम रोटेट करा सकते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा, यही क्वेश्चन पूछ रहा क्वेश्चन में। ठीक है, कितने डिग्री पे हम रोटेट करा सकते हैं? तो -19 से +19 तक। ये ऑप्शन हमें होम टैब के फॉर्मेट में भी मिल जाते हैं, यहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे हमको। यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा फॉर्मेट से? यहाँ सबसे आखिर में। फोन क्या अभिषेक जी, क्या आपका अभिषेक का कुछ डाउट आ रहा है? हमें क्लियर पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? फॉर्मेट सेल सर ये उस ग्रुप में एक्सेल जो पे है। क्वेश्चन है, और फॉर्मेट सेल ऑप्शन हमें किसी सेल पे राइट क्लिक करने से मिल जाता है, या सेल वाले ग्रुप में फॉर्मेट सेल मिल जाते हैं, वहीं पे अलाइनमेंट के अंदर ओरिएंटेशन होते हैं, वहीं पे डिग्री होता है, 90 डिग्री और -90 डिग्री पर किसी भी टेक्स्ट को हम रोटेट करा सकते हैं। -90 करेंगे तो देखिए सर टेक्स्ट ऐसे हो जाएगा। सर उसमें फोल्ड वगैरह था, वो सब के बारे में पूछ रहे थे। आवाज नहीं आ रहा आपका, रुक जाइए 1 सेकंड। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे थे कि उसमें फोल्ड वगैरह ये सब था ना, वो सब भी बताने के लिए। अभी क्वेश्चन हम लोग डील करें, अभी क्वेश्चन देखिए ना, फॉन्ट कहाँ देख लिया आप? फॉन्ट सर कहाँ उसी था? में था ना सर, फोल्ड अब तो इतना इधर उधर उसी अभी में नहीं था। हम लोग क्वेश्चन डील करें, क्वेश्चन अभी देखिए ना, क्वेश्चन के पैटर्न केवल समझिए, ऑप्शन पे मत देखिए। ऑप्शन तो इतने हैं कि आप साल भर पढ़िएगा तभी पूरे ऑप्शन खत्म नहीं होने वाले हैं। इतने सारे ऑप्शन है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कि साल भर कंटिन्यू पढ़िएगा तभी भी सारे ऑप्शन खत्म नहीं होंगे, आज सारे ऑप्शन को याद करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो उतने अभी इधर उधर के ऑप्शन ना देखिए आप, जो क्वेश्चन है उसी को देखिए। क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, उसको पैटर्न को देखिए, जितने भी क्वेश्चन डील कीजिएगा ना, पैटर्न समझ में आएगा। देखिए, इसको हम चाहे तो -90 डिग्री पे या 90 डिग्री पे, या 90 और -90 के बीच में जितने हैं डिग्री उस पर रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहे इसको 60 डिग्री पे रोटेट करा दे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे भी करा सकते हैं। तो 90 और -90 के बीच में ही टेक्स्ट को रोटेट कराया जा सकता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिग्री में इसकी स्वीकृति सीमा क्या होगी, कितनी कर सकते हैं? तो -90 से 90 तक। अब समझ में आया सभी लोगों को? कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा -90 से 90 तक। ठीक है, देखिए अभिषेक बताएंगे ये क्वेश्चन। आप जो अगला क्वेश्चन है Ctrl+Y, ये आपको समझ में आ रहा है? जी सर। एमएस वर्ड शॉर्टकट की पूछ रहा है, Ctrl+Y का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सर रीडू के लिए। तो उ- इसको रीडू के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कि रीडू का काम क्या होता है? अंतिम एक्शन को करने के लिए, अंतिम एक्शन पे जाने के लिए, है ना।
क्या फिर से लाने के लिए अंडो मतलब रीडो का प्रयोग करते। देखिए जो वापस जाने के लिए अंडो और फिर से लाने के लिए रीडो, एक स्टेप पीछे जाना है तो अंडो और फिर से उससे लाना है तो आपको रीडो करना होगा। पीछे जाना है तो अंडो, आगे आना है तो आपको रीडो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं ना है भाई, कमेंट करके बताए सभी लोग, किसको किसको नहीं समझ में आया। नहीं आया होगा तो बताएंगे हम, किसको समझ में नहीं आया ये कमेंट कीजिए सभी लोग, या आ गया समझ में आपको। कमेंट कीजिए, आया फिर भी, नहीं आया फिर भी। किसी भी लोग का कमेंट नहीं आ रहा, आ गया सभी लोग को। चलिए ठीक, आ गया फिर भी आप कमेंट करेंगे, नहीं आया फिर पूछेंगे तो कमेंट कीजिए। चलिए आ गया। अंडो रीडो काफी आसान ऑप्शन है, शॉर्टकट की एग्जाम में पूछे जाते हैं ये अंडो रीडो वाले शॉर्टकट की। देखिए ये भी काफी आसान शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में कंट्रोल ई का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं भाई, बीच में करने यानी सेंटर में करने के लिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट या पैराग्राफ को बीच में, बीच मतलब सेंटर। देखिए संरेखन मतलब अलाइनमेंट को कहा जाता है। तो अलाइनमेंट करने के लिए यानी पैराग्राफ को बीच में करने के लिए हम लोग सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटर का ही ऑप्शन दे रखा है सी में, है ना। सेंटर अलाइनमेंट के लिए ही प्रयोग किया जाता है। CTRL प्लस ई। देखिए अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में बुलेटेड लिस्ट डैश के नीचे आती है। किसके नीचे होती है भाई, किस ऑप्शन में होती है। क्या वो पैराग्राफ में होता है, डॉक्यूमेंट पैराग्राफ में होता है, या होम पैराग्राफ में होता है, या लेआउट पैराग्राफ में होते हैं, या टेबल पैराग्राफ में होते हैं। देखिए ये जो पैराग्राफ जो सब मेनू है वो होम के अंदर ही होता है। वर्ड को आप देख लीजिए एक बार सभी लोग, ये तो आसान क्वेश्चन है बुलेट वाले। बुलेट कहाँ मिल रहा है हमको वर्ड में, बुलेट मिल रहा है यहाँ, ये रहा बुलेट। बुलेट, ये बुलेट पैराग्राफ के अंदर है, पैराग्राफ के अंदर है ये बुलेट। तो पैराग्राफ के अंदर ही बुलेट मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा होम पैराग्राफ। होम पैराग्राफ के अंदर हमें बुलेट मिलते हैं। देखिए एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट को प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले डैश पर क्लिक करते हैं, फिर अनुपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। पहले पूछ रहा है कि किस मेनू में ये मिल जाता है, फिर अन्य जो भी ऑप्शन होते हैं वहां जाते हैं। कहाँ पे ये मिलता है, तो ये रिव्यू टैब में होते हैं, प्रोटेक्शन वाले, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट सीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक जो है ना, वो हमें रिव्यू टैब में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू टैब। देखिए विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव डैश के माध्यम से किया जाता है। विंडोज में सिस्टम सेटिंग, सब सेटिंग कहाँ से करते हैं, तो सेटिंग हम करते हैं कंट्रोल पैनल से। सिस्टम में कंट्रोल पैनल को ही सेटिंग कहा जाता है, कंट्रोल पैनल को ही सेटिंग कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। कंप्यूटर की सेटिंग कंट्रोल पैनल को ही कहा जाता है। जो भी बदलाव करने होंगे ना विंडोज में सिस्टम से संबंधित, सभी कंट्रोल पैनल से ही होगा। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा, किसी को अगर डाउट हो तो क्वेश्चन, डाउट लगे वो हमें टेक्स्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
चलिए सभी लोग का कमेंट आ रहा कि जी सर समझ में आ रहा। दो तीन लोग ही कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग का कमेंट कुछ नहीं आ रहा। तो क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? बाकी लोग भी कमेंट कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए? क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। पहले दिन आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिला था तो आपको लगा काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इस सभी क्वेश्चन बेल्ट्रॉन की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, सभी के सभी आपको डिफिकल्ट नहीं होंगे। और 60 में 60 नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट काम है। 60 में 60 नंबर किसी का नहीं आता। आप 60 में 50 नंबर ला सकते हैं, लेकिन 60 में 60 नंबर नहीं ला सकती। इतने भी हार्ड वर्क अभी करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम निकल जाए, आपको मेन फोकस करना है हिंदी टाइपिंग, रिविजन जेल टाइपिंग पे। क्योंकि आपका मेरिट वगैरह बनेगा तो टाइपिंग पे ही बनेगा। तो टाइपिंग पे ज्यादा मेहनत करने। रिटेन आप जैसे कर रहे हैं तैयारी वैसे करते रहिए, रिटेन आपका निकल जाएगा। बस मेहनत बरकरार रखने हैं। जैसे पढ़ रहे हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को आप हमेशा पढ़ते रहिए, ये नहीं कि छोड़ देने। छोड़ने नहीं है। क्वेश्चन प्रतिदिन एक सेट जो 20 25 30 क्वेश्चन जो भी मिल रहा है ना, क्वेश्चन देखते जाइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है भाई? कमेंट करके जल्दी बताया किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस का प्रयोग किस लिए करते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताए। कमेंट नहीं आया किसी लोगों का? सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं सभी लोगों के लिए। ये तो आपको आंसर दिख रहा है तो आप लोग कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अभी सभी लोग का आ रहा है। कंट्रोल प्लस जो है ना स्पेस यूज किया जाते हैं कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है इससे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग क्यों किया जाता है? चलिए एक लोगों का ही अभी तक आंसर आया, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा। क्या बाकी लोग क्लास में नहीं है? अगर है तो कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए सभी लोग का आंसर जितने लोगों ने दिया है बिल्कुल सही दिया है कि कंट्रोल प्लस स्पेस जो है ना कॉलम सिलेक्ट करने के लिए किया जाता। इससे कॉलम सेलेक्ट होते हैं। और शिफ्ट प्लस स्पेस इससे जो है ना रो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी लोग का आंसर आया। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा क्लास में। ठीक है। और है कि एक लिंक किए गए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस तरह हाइपरलिंक जोड़ेंगे? मान ले कि आप नॉर्मल व्यू मोड में है। आप नॉर्मल मोड में है और हाँ आपको एक लिंक लगाना है स्लाइड पे, तो कैसे लगाएंगे आप? तो आप इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक वाले ऑप्शन का चयन करेंगे तो आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें किसी को डाउट है क्या? हाइपरलिंक लगाने के लिए आप इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। देखिए किसी भी नॉर्मल स्लाइड पे आप है और आपको लिंक लगाने हैं ना, तो इंसर्ट में जाइए और यहाँ हाइपरलिंक वाले ऑप्शन से हाइपरलिंक दिख रहा है लिंक, यहाँ से आप लगा सकते हैं। कैसे लगेगा? इस सेलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, हाइपरलिंक पे जाइए, लग जाएगा। ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी। देखिए MS वर्ड 2016 में रिस्ट्रिक्ट एक्सेस का विकल्प डैश के नीचे आता है। भाई कहाँ आता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, ऑप्शन कहाँ आपने देखा है? ये ऑप्शन होते हैं MS वर्ड में, कहाँ पे आपको दिखने को मिलता है ये ऑप्शन? तो यह ऑप्शन हमें फाइल मेनू के अंदर दिखने को मिलता है। फाइल मेनू के अंदर 2016 अगर वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, तो 2016 में फाइल मेनू में जाइएगा तो इन्फो मिलेगा। उसी इन्फो में आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मिलेंगे, और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग नाम के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, सभी लोग ध्यान दें। वर्ड में फाइल मेनू के अंदर, वर्ड में फाइल मेनू में जाइए, इन्फो में जाइए। इन्फो के अंदर आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा, और यहीं पे आपको मिला ऑप्शन मिल जाएंगे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। ये ऑप्शन पूछ रहा कहाँ होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। MS वर्ड स्क्रीन में आप जूम कंट्रोल कहाँ पाते हैं? कहाँ होता जूम कंट्रोलर? जूम कंट्रोल कहा जाता है जहाँ पे आपको जूम आपको दिखने को मिलता होगा। मैक्सिमम 500%, मिनिमम 10%। ये जूम होते कहाँ है? तो ये आपको होते हैं स्टेटस बार पे। कहाँ होते हैं? और स्टेटस बार के किधर होते हैं? तो ये होते हैं आपको राइट साइड, राइट साइड होते हैं। तो ये आप यहाँ पे बोल रहा है क्या? यहाँ पे ऑप्शन तो स्टेटस बार नहीं दे रहा, लेकिन बॉटम दे रहा। तो स्टेटस बार तो नीचे ही होता है, बॉटम में किधर होता है जूम? तो राइट साइड होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया ये? देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम बताए थे कि MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस कंट्रोल कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? तो रो को सेलेक्ट करने के लिए। इसलिए तो रो को सेलेक्ट करने के लिए। देखिए हम आज ये जो जितने भी PDF भेजेंगे, उसमें आखिर में मेल मर्ज के 3 शॉर्टकट की होंगे। वो तीनों शॉर्टकट की आप लोग रट जाइएगा, देख लीजिएगा, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर वाले 3 शॉर्टकट की हम अभी आपको बता देते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। बीच में टाइम आउट हो जाएगा तो दिक्कत है। क्वेश्चन बहुत सारा बचा हुआ है अभी इसमें, आपको बता देते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो हम ये इस सारे को आपको भेज देंगे ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। देखिए एक शॉर्टकट की ये है कुंजी संयोजक का, पहला शॉर्टकट की, इसको आप देख लीजिएगा। अल्ट शिफ्ट प्लस ई मेल में डाटा की एडिटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको प्रिंट प्रीव्यू के लिए है, अल्ट शिफ्ट के। और एक और शॉर्टकट की होगा इसमें, अल्ट शिफ्ट एन। ये मर्ज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिर में इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं हम लोग परिणाम जब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। फिर ये तीनों शॉर्टकट की आप रट जाइएगा, भेज देंगे हम ये ग्रुप पे आज। ठीक है? टाइम आउट हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन एक दिन में डील नहीं किया जा सकता, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, इसमें सारे आसान क्वेश्चन है। आखिर वाले 3 ही डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा वैध चार्ट नहीं है? सॉरी, वैध चार्ट का प्रकार है, वैध चार्ट पूछ रहा। देखिए चार्ट में ये ऑप्शन होते नहीं है, ये होते नहीं, ये होते नहीं, ये होते नहीं, ये स्केटर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। आप चार्ट वाले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहां पे ये तीनों ऑप्शन दिखने को नहीं मिलेंगे, स्केटर ही ऑप्शन में होते हैं। कह रहा है कि ये नीचे कि किस डिवाइस का ज्यादातर उपयोग यूजर को फाइल की कॉपी या मूव कराने के लिए करता है। तो समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ले जाना है, कॉपी पेस्ट करना है ना, तो भाई कैसे करेंगे? तो माध्यम होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं।
संक्षिप्त रूप बताइए www का। www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फाइल एडिट व्यू जैसे विकल्प कहाँ मिलते हैं, तो फाइल एडिट सब मेनू बार है, मेनू बार में मिलता है, मेनू है। फाइल एडिट व्यू रिव्यू ये सब मेनू कहे जाते हैं, मेनू बार में मिलेगा हमको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेनू बार। देखिए एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो F7 का प्रयोग किया जाता है। ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 से प्रयोग किए जाते हैं। और स्पेलिंग एंड ग्रामर को ही यहाँ पे, स्पेलिंग एंड ग्रामर का ही ये हिंदी में बोला जाता है वर्तनी एंड व्याकरण। ठीक है, देखिए एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स के नाम वाले दो विकल्प उपलब्ध है। उसमें दो विकल्प है, वो पहले ही बता रहा। स्मार्ट आर्ट में पिरामिड्स भी है, मैट्रिक्स भी है। अब बोला कि उनमें प्रत्येक में कितने ऑप्शन है, प्रत्येक और पिरामिड में कितने हैं, मैट्रिक्स में कितने हैं, तो दोनों में चार चार है। एक बार हम आपको दिखा देते प्रैक्टिकली, देख लीजिए। स्मार्ट आर्ट में जाइए, स्मार्ट आर्ट मिलेगा आपको इंसर्ट के अंदर। स्मार्ट आर्ट आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप में, ये रहा। पिरामिड में कितने हैं, तो पिरामिड में हमको चार ऑप्शन मिले। मैट्रिक्स में कितने हैं, तो चार ऑप्शन में। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों ऑप्शन में कितने ऑप्शन है, तो चार चार। हम आसान क्वेश्चन है सभी। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो नई स्लाइड के लिए एम कंट्रोल एम करने से नया स्लाइड, न्यू स्लाइड आता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब हम एमएस एक्सेल 2016 में होम फॉर्मेट और है ना, उसके बाद सीट मतलब जाते हैं, सीट पे जाते हैं और कलर को सिलेक्ट करते हैं वहां पे, तो जो कलर का मैट्रिक्स दिखाई देता है उसमें से एक कलर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मतलब कलर अगर हम वहां पे बदल देते हैं ना सीट का, तो क्या होता है, तो उसके सीट के बैकग्राउंड कलर बदल जाते हैं। कैसे, देख लीजिए। ये क्वेश्चन समझने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए हम प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, जल्दी समझ में आपको आ जाए। ये सीट बोल रहा है, इस सीट पे राइट क्लिक करने से आपको एक टैब कलर वाले ऑप्शन मिलते हैं। वो कलर पे कोई कलर करने से क्या होता है, तो सीट के बैकग्राउंड कलर बदल जाते हैं। ठीक है, सीट के बैकग्राउंड कलर बदल गए। यही ऑप्शन पूछ रहा है, इसके आंसर हो जाएंगे बी। देखिए उस दिन हम लोग क्लास पढ़ रहे थे। देखिए ये 231 वाले जो है ना, किस क्लास के आईपी एड्रेस है, 231 किस क्लास का है, जल्दी कमेंट करके बताएं हमें, किस क्लास का है। हम लोग उस दिन क्लास पढ़ रहे थे ना, 1 से लेकर 127 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 तक क्लास सी, 224 से लेकर के 239 तक क्लास डी, 240 से 255 तक क्लास ई था। तो ये क्लास डी के आईपी एड्रेस है, इसके हैं क्लास डी के आईपी एड्रेस है। ठीक है, आप कंप्रेस्ड किए गए फाइल फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए किस चयन का अनुपालन करते हैं। अगर आप फाइल फोल्डर को कंप्रेस करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। कोई फोल्डर को कंप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए एक बार। कोई फोल्डर है, मान लेते ये फोल्डर है, इस फोल्डर को कंप्रेस करना है, राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू कीजिए, और यहाँ पे आपको कंप्रेस वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। दिख रहा, तो यही पूछ रहा। मैं जल्दी जल्दी खत्म करते हैं करना, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं आपको। समझ में आया ना, ये कमेंट करिए सभी लोग को समझ में आया ये। कंप्रेस करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू करते हैं, कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, फोल्डर कंप्रेस्ड हो जाता। देखिए मोड फंक्शन पूछ रहा, मोड फंक्शन का काम होते हैं, अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं ना, तो उसमें जो शेष आता है ना, शेष को दिखाने के लिए मोड फंक्शन करते हैं। शेषफल बताता है मोड फंक्शन। ठीक है, मोड फंक्शन शेषफल बताता है। एमएस वर्ड 2016 की एक टैब में नियम
कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? नियत बोल रहा है, नियत कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये वर्ड के टेबल की बात कर रहा है। वर्ड में कोई टेबल हम अगर इंसर्ट कराते हैं ना तो अधिकतम कॉलम 63 ही ले सकते हैं। और कमेंट करके बताए रो कितने ले सकते हैं, जल्दी बताए रो कितना, कॉलम कितना। कमेंट आना चाहिए सभी लोगों का। कॉलम 63, रो कितना ले सकते हैं हम? कमेंट कीजिए जल्दी। किसी का भी कमेंट नहीं आया अभी तक। 1638 कोई बोल रहा है। 1638 तो हम साइज को करते हैं ना, साइज। अधिकतम साइज होता है फॉन्ट की साइज। कोई और लोग कमेंट करे, जल्दी करे कमेंट। 32,767 क्या सही है? सभी लोग का 32,767 आ रहा। भाई एक बार पेट कर लिया, आप लोग देख लीजिए इसको। सभी लोग देखिए, टाइम आउट भी हो जाए। जल्दी देखिए। हम यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं, टेबल ले रहे हैं, और इंसर्ट टेबल में लिख रहे हैं यहाँ रो कितना ले रहे हैं। आप लोगों ने 32,000 बोला ना, तो हम यहाँ पे ऐसे ही 40,000 कर देते, वो मैसेज देगा। बोल रहा है क्या कि आप 32,767 से ज्यादा नहीं ले सकते। कितना है? आप मैक्सिमम 32,737, सॉरी 32,767